हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम बीए सिक्स सेमेस्टर हिंदी पेपर 1 के टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो हिंदी बीए सिक्स सेमेस्टर के यूनिट 1 का नाम है भाषा और भाषा विज्ञान। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो आपके ऑप्शन हैं ए भास, बी भास और सी भाष्य, ऑप्शन नंबर डी भास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए शब्द, ऑप्शन नंबर बी वाक्य, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि या वर्ण, ऑप्शन नंबर डी पद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है ध्वनि या वर्ण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, ऑप्शन नंबर बी भाषा पैतृक विरासत में मिली संपत्ति है, ऑप्शन नंबर सी भाषा परिवर्तनशील है, और ऑप्शन नंबर डी भाषा अर्जित संपत्ति है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सब लोग बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा जो है पैतृक विरासत में नहीं मिली संपत्ति है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, यह कथन किस विषय की सामान्य मान्यता है? ऑप्शन नंबर ए भाषा विज्ञान की, ऑप्शन नंबर बी साहित्य शास्त्र की, ऑप्शन नंबर सी दर्शन शास्त्र की, और ऑप्शन नंबर डी मनोविज्ञान की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा भाषा विज्ञान की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विज्ञान में यादृच्छिक का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन नंबर ए व्यवस्थित रूप, ऑप्शन नंबर बी तर्कसंगत नियम, और ऑप्शन नंबर सी शब्द और उसके अर्थ के बीच कोई तार्किक या स्वाभाविक संबंध ना होना, और ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक संबंध। तो इसका सही आंसर होगा 5वें का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शब्द और उसके अर्थ के बीच कोई तार्किक या स्वाभाविक संबंध ना होना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा का विकास किस क्रम में होता है? ऑप्शन नंबर ए सरलता की कठिनाई की ओर, ऑप्शन नंबर बी कठिनता से सरलता की ओर, ऑप्शन नंबर सी अज्ञान से ज्ञान की ओर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी कठिनता से सरलता की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए नोम चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर बी लियोनार्ड ब्लूमफील्ड, ऑप्शन नंबर सी फर्डिनांड द सरस्यू, ऑप्शन नंबर डी मैक्स मूलर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फर्डिनांड द सरस्यूर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भाषा विज्ञान की मुख्य शाखाएं कितनी मानी गई हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्वनियों के उच्चारण, संचारण और श्रवण का वैज्ञानिक अध्ययन किस शाखा में होता है? ऑप्शन नंबर ए अर्थ विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी वाक्य विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी पद विज्ञान।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि विज्ञान में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्दों के रूप परिवर्तन और उनकी व्याकरणिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ध्वनि विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी रूप विज्ञान या पद विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी वाक्य विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी अर्थ विज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि रूप विज्ञान या पद विज्ञान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अर्थ परिवर्तन के कारणों और दिशाओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अर्थ विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी वाक्य विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी रूप विज्ञान। तो अर्थ परिवर्तनों के कारणों और दिशाओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, अर्थ विज्ञान में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, भाषा की उत्पत्ति का डिंग डोंग सिद्धांत या अरुणय सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए रूसो, ऑप्शन नंबर बी मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर सी डार्विन और ऑप्शन नंबर डी प्लेटो। तो भाषा की उत्पत्ति का डिंग डोंग सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी मैक्स मूलर हेज के समर्थन से दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बोबो सिद्धांत भाषा उत्पत्ति के किस सिद्धांत का दूसरा नाम है? ऑप्शन नंबर ए धातु विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी अनुकरण सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी आवेग सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी श्रम परिहार सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुकरण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, श्रम परिहार सिद्धांत समन्वय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए नेहारे मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर सी डार्विन, ऑप्शन नंबर डी रूसो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेवारे ने दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा का प्राथमिक या मूल रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए लिखित, ऑप्शन नंबर बी मौखिक, ऑप्शन नंबर सी सांकेतिक, ऑप्शन नंबर डी मुद्रित। तो भाषा का प्राथमिक रूप मौखिक या उच्चारित माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भाषा विज्ञान के अध्ययन की मुख्य पद्धतियाँ कितनी हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो भाषा विज्ञान के अध्ययन की मुख्य पद्धतियाँ ऑप्शन नंबर बी यानी कि तीन हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किसी एक विशेष काल या समय बिंदु पर भाषा की स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी तुलनात्मक भाषा विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी प्रयुक्त भाषा विज्ञान। तो किसी एक विशेष काल या बिंदु पर भाषा की स्थिति का अध्ययन वो कहलाता है वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का संबंध भाषा के किस रूप से है? ऑप्शन नंबर ए भाषा के एक निश्चित समय के रूप से, ऑप्शन नंबर बी भाषा के क्रमिक विकास और इतिहास से, ऑप्शन नंबर सी दो भाषाओं की तुलना से और ऑप्शन नंबर डी भाषा और समाज के संबंध से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाषा के क्रमिक विकास और इतिहास से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दो या दो से अधिक भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से उसके पारिवारिक संबंधों की खोज किससे की जाती है?
तो ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी तुलनात्मक भाषा विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी समाज भाषा विज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा तुलनात्मक भाषा विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सर्स्यूर ने पूरी भाषा व्यवस्था को क्या नाम दिया? ए लॉन्ग, बी पैरोल और डी सिंटैक्स और डी फोनोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा लॉन्ग, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सर्स्यूर के अनुसार भाषा के व्यवहारिक या व्यक्तिगत प्रयोग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी पैरोल, ऑप्शन नंबर सी डिक्शन, ऑप्शन नंबर डी सिंबल। तो इसका सही आंसर होगा पैरोल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन भाषा का मूल अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी शब्द, ऑप्शन नंबर सी वाक्य, ऑप्शन नंबर डी लिपि। इनमें से कौन सा भाषा का मूल अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लिपि। अगला क्वेश्चन है, भाषा मनुष्यों के बीच विचार विनिमय का माध्यम है, यह भाषा का कौन सा गुण है? ऑप्शन नंबर एक भौगोलिक सीमा, ऑप्शन नंबर बी संप्रेषणीयता, ऑप्शन नंबर सी यादृच्छिकता, ऑप्शन नंबर डी परिवर्तनशीलता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संप्रेषणीयता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, भाषा विज्ञान और व्याकरण में मुख्य अंतर क्या है? ये आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 के ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्याकरण भाषा के नियम बताता है, जबकि भाषा विज्ञान भाषा की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। ऑप्शन नंबर बी व्याकरण विज्ञान है और भाषा विज्ञान कला है। ऑप्शन नंबर सी भाषा विज्ञान केवल पुरानी भाषाओं का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर डी दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्याकरण भाषा के नियम बताता है, जबकि भाषा विज्ञान भाषा की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भाषा की उत्पत्ति का धातु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी यास्क और मैक्समूलर, ऑप्शन नंबर सी चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर डी ब्लूमफील्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यास्क और मैक्समूलर ने। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।